बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है और क्या कह रहा है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, यानी एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg टाइड टू 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ये किससे बंधा है? तो एक लंबी रस्सी से बंधा है और उस लंबी रस्सी की लेंथ कितनी है? तो वो है 1.2 मीटर। इस वर्ल्ड टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्या कर रहा है? ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी। मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5.5 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग अ स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। तो हमको पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन इसके डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको मान लेते हैं सेंटर। यहां पर वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और ये रस्सी कितनी है? तो ये रस्सी है 1.2 मीटर। तो ये क्या कर रहा है? ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए तो यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा। हमको पता है बच्चों, जब ये ऊपर जाता है तो वहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? वी मिन होता है रूट आर जी। और यहाँ पर वी मिन कितना होता है? तो वो होता है रूट 5 आर जी। अब हमको कहा गया है कि जो मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो कितनी है? वो है 5 मीटर पर सेकंड। यानी रूट आर जी की वैल्यू कितनी है? तो वो है 5 मीटर पर सेकंड। हमको मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर मिलेगी? तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर मिलेगी। क्या ये 5 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आइए सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? वी मीन इज इक्वल टू रूट आर जी लिखता हूं। और वी मीन कितना है? 5। तो मुझे क्या मिलता है? रूट आर जी की वैल्यू मिलती है 5। रूट आर जी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है? नीचे के साइड में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे रूट आर जी की तो वैल्यू मिल गई है। तो मैं क्या करता हूं? वी मीन नीचे के साइड में इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए। ये क्या हो जाएगा? रूट 5 आर जी। इसको मैं क्या लिखता हूँ? रूट 5 इंटू रूट आर जी लिख देता हूँ। रूट आर जी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ये कितना आएगा? रूट 5 इंटू 5 कितना आ गया? 5 रूट 5। वी मीन की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी आ रही है? 5 रूट 5 आ रही है। अब हमको देखना है जो टेंशन डिफरेंस है। तो यहाँ पर टेंशन जो रहेगा उसको बोलेंगे टी ए, यहाँ पर जो टेंशन रहेगा उसको बोलेंगे टी बी। हमको पता है टी बी माइनस टी ए कितना होता है? वो होता है 6 mg। और m कितना है? तो मास है 1। तो 6 इंटू 1, जी को हम पकड़ लेते हैं 10। तो यहाँ पर ये कितना आता है? 60 न्यूटन आता है। तो टी बी माइनस टी ए कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 60 न्यूटन। यानी ये जो Q है ये भी कैसा है? सेम है। तो हम कह सकते हैं P भी करेक्ट है, Q भी करेक्ट है, यानी दोनों करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी C कैसा है? करेक्ट है। तो ऑप्शन C क्या रहेगा? हमारा सही रहेगा। तो हम लिखते हैं ऑप्शन C इज करेक्ट।